ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले पेश हैं सुर्खियां। मुल्क में लोकसभा इलेक्शन के इनेकाद से मुतल्लिक शेड्यूल का ऐलान। पोलिंग 7 मरहलों में होगी मुनक्किद। पहला मरहला 19 अप्रैल को और वोट शुमारी 4 जून को। जम्मू कश्मीर में असम्बली इलेक्शन पार्लियामेंट इलेक्शन के फ़ौरन बाद होगा मुनक्किद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऐलान। LG मनोज सिन्हा के मुताबिक जम्मू कश्मीर मुतासिर कुन रफ्तार के साथ तरक्की की राह पर गामजन और मुल्क भर में कल होंगे उल्लास के तहत इम्तहानात मुनक्किद। अब खबरें तफसील के साथ। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में 18वीं लोकसभा इंतखाबात के लिए शेड्यूल का ऐलान किया है। ये इंतखाबात 7 मरहलों में मुनक्किद होंगे। पोलिंग का पहला मरहला 19 अप्रैल को होगा, जबकि वोट शुमारी 4 जून को होगी। इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा की रियासतों के लिए असम्बली चुनाव के इनेकाद से मुतल्लिक भी तारीखों का ऐलान किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने आज नई दिल्ली में एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोकसभा इलेक्शन के इनेकाद से मुतल्लिक तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि लोकसभा इलेक्शन के पहले मरहले के लिए पोलिंग 19 अप्रैल को होगी, जबकि दूसरा मरहला 26 अप्रैल को, तीसरा मरहला 7 मई को, चौथा मरहला 13 मई को, पांचवा मरहला 20 मई को, छठा मरहला 25 मई को और सातवां और आखिरी मरहला 1 जून को मुनक्किद होगा। जम्मू कश्मीर में पोलिंग का पहला मरहला 19 अप्रैल को होगा और इसमें उधमपुर पार्लिमानी सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। दूसरे मरहले के तहत 26 अप्रैल को जम्मू पार्लिमानी सीट के लिए वोटिंग होगी। तीसरे मरहले के तहत अनंतनाग राजौरी सीट के लिए 7 मई को वोट डाले जाएंगे। चौथे मरहले के तहत श्रीनगर पार्लिमानी सीट के लिए 13 मई को इलेक्शन होगा, जबकि पांचवें और आखिरी मरहले के तहत 26 मई को शुमाली कश्मीर की बारामूला पार्लिमानी सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। मुल्क में मजमूई तौर इन इंतखाबात में 97 करोड़ राय दहिंदगान अपने हक की राय दही का इस्तेमाल करके अहल होंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के अहसन और पुरअमन इनेकाद के लिए मुल्क भर में 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे, जिसके लिए 1.5 करोड़ सरकारी एहलकारों की खिदमात अमल में लाई जाएंगी, जबकि 55 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इस्तेमाल होंगी। उन्होंने कहा कि इंतखाबी कमीशन ने तमाम तैयारियां कर रखी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 नौ मुंतखब इलेक्शन कमिश्नर गणेश कुमार और सुखबीर सिंह सांधू भी थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन कराने का अहदबंद है और इस सिलसिले में कोई भी दकीका फरोगुजाश्त नहीं किया जाएगा। इलेक्शन का बिगुल बजने के साथ ही पूरे मुल्क में मिसाली ज़ाब्ते अखलाक भी नाफिज हो गया है। मौजूदा लोकसभा की मियाद इस साल 16 जून को ख़त्म हो रही है। 2019 में भी लोकसभा के इंतखाबात अप्रैल और मई के दौरान 7 मरहलों में हुए थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इलेक्शन पार्लियामेंट इलेक्शन के इनेकाद के फ़ौरन बाद किया जाएगा और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन अहदबंद है। आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यूटी में असम्बली इलेक्शन का इनेकाद पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ कराने में वसीतर सिक्योरिटी इंतजामात की ज़रूरत है, जिसमें कुछ मसाइल हायल हैं। उन्होंने कहा, ये सबको विदित है कि 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ। उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन आया और उसकी रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट करके नोटिफाई किया गया। Reorganization Act and Delimitation Act were not in sync, and therefore there was no occasion for the Commission to conduct the election till that happens. When did that happen? That happened in December 2023 by amendment in the J&K Reorganization Act. तो हमारा मीटर कब से चालू हुआ है? दिसंबर 2023 से मीटर चालू हुआ है चुनाव कराने का। असेंबली और पार्लियामेंट में चुनाव कराने के लिए हम J&K के सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमसे कहा ऑल कि आप हमारा चुनाव पार्लियामेंट के साथ करेंगे। वी रेस्पेक्ट दैट और हम समझते हैं ये हमारी ड्यूटी है, हम उसे कराएं। सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ने टुगेदर एक स्वर में कहा कि सर हम एक साथ नहीं करा सकते। हमने पूछा क्यों, तो उनका आंसर था कि जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव साथ साथ में होंगे तो एक असेंबली में लगभग 10 से 12 कैंडिडेट खड़े होंगे।
सो 90 इंटू 12 करीब करीब 1000 कैंडिडेट हो गए, और J&K में सिक्योरिटी की वजह से हर कैंडिडेट को कम से कम 2 सेक्शन फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ती है। 2 सेक्शन फोर्स का मतलब हो गया कि हमें करीब करीब 1000 के बीच में 450-500 लोगों की कंपनीज की जरूरत और एक्स्ट्रा पड़ेगी। वो इतने बड़े देश में इस समय में सिक्योरिटी रीजंस में प्रोवाइड नहीं था, बट वी स्टैंड कमिटेड कि हम जैसे ही ये चुनाव खत्म होते हैं उसके तुरंत बाद, क्योंकि फोर्सेस की हमारे पास अवेलेबिलिटी हो जाएगी, हम चुनाव जल्दी से जल्दी वहां कराएंगे। दरियासना कुलगाम में आज आइंदा लोकसभा इलेक्शन से मुतल्लिक एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनकाद हुआ, जिसमें नोडल अफसरों, मजिस्ट्रेटों और दीगर मुतलका अमले ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान मिसाली ज़ाब्ते अमल की सख्ती के साथ पाबंदी की ज़रूरत उजागर की गई, जबकि तरबियती सेशन के दौरान हिफाजती बंदोबस्त, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की तैयारी, स्वीप से मुतल्लिक इक़दामात, ज़राए अबलाग की खदमात, अफरादी क़ुव्वत का इंतज़ाम और नक्ल हमल से मुतल्लिक मनसूबा बंदी समेत मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया गया। मीटिंग में DC ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बशीर अहमद वानी और डिप्टी ज़िला इलेक्शन ऑफिसर बिलाल अहमद कामगार की निगरानी में मुनक्कद हुई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद से एक मुतासिर कुन रफ्तार के साथ तरक्की कर रहा है। वो आज नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के ज़ेर एहतमाम बिजनेस कॉन्क्लेव 2024 से खिताब कर रहे थे। अपने कलीदी खिताब में LG ने कहा कि सरकार के पास यूटी की तरक्की और खुशहाली से मुतल्लिक एक वाज़ेह नज़रिया है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ शोबों में खामोश तब्दीली रोनमा हो रही है। और उन्होंने कहा कि सरकार ने आवाम की उमंगों को पूरा करने के लिए जामिया और तेज़ रफ्तार तरक्की के अहदाफ को हासिल करने के लिए अहम इक्तसादी शोबों की तब्दीली का आगाज़ भी किया है। SRCC के तलबा के साथ बातचीत करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुख्तलिफ शोबों में चैलेंजों और कामयाबियों पर रोशनी डाली। और उन्होंने कहा कि जामिया तरक्की के तईं इंतज़ामिया की वाबस्तगी ने महरूम तबकात, नौजवानों, ख़वातीन और किसानों के लिए अपनी हकीकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए एक साजगार माहौल पैदा किया है। LG ने कहा कि इंतज़ामिया ने खौफ से पाक, बदनवानी से पाक और दहशतगर्दी से पाक जम्मू कश्मीर बनाने के लिए ठोस इकदाम किए हैं। और उन्होंने कहा कि आम आदमी को पॉलिसी साजी में स्टेक होल्डर बनाया गया है और उनकी ज़रूरियात के मुताबिक तरक्याती काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर डिजिटल कनेक्टिविटी और फिज़िकल कनेक्टिविटी में मुल्क में मुतासिर कुन पेशकदमी कर रहा है, जबकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स ने शहरी तब्दीली के ख्वाब को शर्मंदे ताबीर किया है और नौजवानों की ख्वाहिशात और ख्वाब फल फूल रहे हैं। मरकज़ी सरकार ने सेमी यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर UAPA के तहत लगाई गई पाबंदी का सरेनौ जायज़ा लेने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस PK कारो की सरबराही में एक ट्रिब्यूनल कायम किया है, जो इस तंजीम पर लगाई गई पाबंदी का जायज़ा लेगी कि आया इसे बरकरार रखना है या नहीं। इस सिलसिले में ट्रिब्यूनल के रजिस्ट्रार की तरफ से सेमी के नाम एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें इसे 9 अप्रैल 2024 दिन के 4:30 बजे दिल्ली हाई कोर्ट के कमरा नंबर 16 में किसी नामजद शख्स के ज़रिए हाजिर रहने के लिए कहा गया है। वाज़ेह रहे कि सेमी पर मरकज़ी सरकार ने पाबंदी आयद कर दी है और इस सिलसिले में 29 जनवरी 2024 को वज़ारत दाखिला की जानिब से बाज़ाबिता तौर गेज़ट नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में एक अवामी इज्तिमा से ख़िताब करते हुए कहा कि रियासत में बदउनवानी के ख़िलाफ़ लड़ाई में किसी भी बदउनवान लीडर को बख्शा नहीं जाएगा। तेलंगाना के नागर कर्नूल में जलसे आम से BRS और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि ख़ानदान पर मबनी पार्टियां अकरबा परवरी, बदउनवानी और खुशामद की मुश्तरका तारीख रखती हैं। उन्होंने रियासत के लोगों को यकीन दिलाया कि उनको दी गई तमाम यकीन दहानियों को पूरा किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने लोगों से अपील की कि वो तेलंगाना से उन्हें दोहरे हिंदसे की लोकसभा सीटें दें ताकि वो बग़ैर किसी ताख़ीर के लोगों के मसाइल हल कर सकें। गुज़श्ता 2 दिनों में नरेंद्र मोदी की तेलंगाना में ये दूसरी अवामी नुमाइश है।
مرکزی سرکار ملک کی 23 ریاستوں میں کل یعنی اتوار کو نوبھارت ساکشرتا کاریکرم کے حصے کے طور پر فاؤنڈیشنل لٹریسی اینڈ نیومریسی اسسمنٹ ٹیسٹ کا انعقاد کر رہی ہے۔ مرکزی وزارت تعلیم نے کہا کہ تقریباً 37 لاکھ سیکھنے والے اس اہم ملک گیر تشخیص کے لیے حاضر ہوں گے۔ FLNET ہر ریاست اور UT کے تمام اضلاع میں منعقد کیا جائے گا۔ اسسمنٹ میں 3 مضامین شامل ہیں: پڑھنا، لکھنا اور عدد۔ ہر ایک میں 50 نمبر ہوتے ہیں۔ وزارت نے کہا کہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 کی کثیر لسانی مقصد کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کرنے کے مطابق یہ امتحان سیکھنے والوں کی علاقائی زبان میں لیا جائے گا۔ سیکھنے والوں کو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ کی طرف سے جاری کردہ ایک سرٹیفکیٹ ملے گا جس میں بنیادی خواندگی اور عددی مہارتوں کو حاصل کرنے میں ان کی کامیابی کو تسلیم کیا جائے گا۔ ناظم زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال نے آج بارہمولہ ضلع کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور ضلع کے مختلف علاقوں میں زیر عمل کاموں کی حالت کا جائزہ لیا۔ متعلقہ افسران سے بات چیت کرتے ہوئے ڈائریکٹر زراعت نے ان سے کہا کہ وہ مختلف کاموں کے نفاذ کے لیے ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔ انہوں نے ان سے کہا کہ وہ ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام اور دیگر مرکزی معاونت والی اسکیموں کے تحت عمل آوری کے مختلف کاموں پر عمل کو تیز کریں تاکہ انہیں کسانوں کے لیے وقف کیا جا سکے۔ ڈائریکٹر زراعت نے پالپورہ پٹن میں HADP کے تحت کچھ زیر تعمیر ہائی ٹیک پالی گرین ہاؤسز کا بھی دورہ کیا۔ آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نئی دلی نے آرگن ریٹریول بینکنگ آرگنائزیشن کے تعاون سے ایمز میں گردے کا پہلا دوہری ٹرانسپلانٹ کیا ہے۔ عطیہ کرنے والی ایک 78 سالہ خاتون تھی جنہیں سر میں شدید چوٹ کے ساتھ ایمز ٹراما سینٹر میں داخل کرایا گیا تھا۔ اسے برین ڈیڈ قرار دے دیا گیا اور اس کے خاندان نے اعضاء عطیہ کرنے پر رضامندی دی۔ ایمز کے مطابق وہ نئی دلی کے ایمز میں اعضاء کا عطیہ کرنے والی دوسری سب سے پرانی ہیں۔ گردے کی وصول کنندہ ایک 51 سالہ خاتون تھی جو ڈائلسس پر تھیں۔ اس میں کہا گیا کہ یہ سرجری شعبہ جراحی اور نیفرولوجی کے شعبے نے کی تھی۔ سرجری کے بعد دونوں گردے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے ساتھ ساتھ وصول کنندہ کی غیر معمولی صحتیابی بھی ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 1.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.1 ڈگری سیلسیس تھا۔ ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 4.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔